हेलो फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम एक आ गए इसी जगह जो हिस्टोरिकल भी है और ऐतिहासिक पौराणिक, आप जो भी कहे, कारण के सभी टाइप से ये अति पौराणिक जगह है और पुराणों में भी इसका उल्लेख है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मंदिर है वो एक नदी के तट पे ही है। और जो वंथली को हम पहले वामन स्थली बोला जाता था, आज तो तहसील है और उसको हम वंथली बोलते हैं। तो ये जगह वामन राजा थे और उसके बाद यहाँ बलि राजा भी थे और बलि राजा का भी यहाँ बहुत कुछ अवशेष है। तो वो सब यहाँ पे अति पौराणिक है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी अवतार हुए, आज भगवान श्री राम से लेके भगवान वामन, भगवान श्री कृष्ण, ये बहुत सारे अवतार हुए हैं विष्णु के। उसमें जो ये वामन अवतार था, उनके नाम से ही ये वामन स्थली ऐसा नाम पड़ा था वंथली का। तो ये वंथली जो भी अभी शहर है वो अपभ्रंश होकर हुआ है, जो वामन स्थली में से वंथली हुआ है। तो अभी हम वंथली में आ गए हैं और अभी तहसील है ये, जूनागढ़ जिला में पड़ता है, गुजरात स्टेट है। तो उस टाइम पे ये वामन स्थली से जाना जाता था। और बलि राजा, आप जो भी हिस्ट्री जानेंगे उसमें बलि राजा का कुछ ना कुछ तो उल्लेख होता ही है। तो आज हम उसके, ये उस टाइम पे उसका राज हुआ करता था। तो यहाँ वामन स्थली में बलि राजा का राज हुआ करता था और तब से लेकर आज तक ये यहाँ ऐसे ही पौराणिक जगह है जो पुराणों में भी इसका उल्लेख है। और उसका कुछ ना कुछ नाम चेंज होता है। तो वंथली को हम पहले वामन स्थली बोलते थे। और ऐसे ही हिस्टोरिकल पैलेस है यहाँ। और दूसरा ये बात है कि यहाँ जो देवायत पंडित थे जो आगमवाणी बोलते थे, तो वो आगमवाणी जो भी बोली उसने, वो सभी आज तक सच हुई। अगर आपने नहीं सुना होगा तो उसकी आगमवाणी भी मैं लेकर आऊँगा। उसने जो जो बोला वो आज सत्य हो रहा है। तो उनसे भी जुड़ा हुआ ये गांव है। ये वंथली जब हुआ था तब यहाँ देवायत पंडित भी यहाँ रहे थे और उस टाइम पे वो यहाँ मंदिर की पूजा किया करते थे। आज वो मंदिर की हम मुलाकात लेने आए हैं। ये गंगनाथ महादेव है और भगवान शिव का पौराणिक मंदिर है। और आप मंदिर देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत पुराना मंदिर है। पर समय काल के अधीन कुछ ना कुछ आक्रमणकारियों ने यहाँ उसका अटैक किया और मंदिर को खंडित करने की कोशिश की है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि भाई मंदिर को खंडित किया गया था, फिर समयांतरे के बाद उसको जीर्णोद्धार हुआ और फिर मंदिर में फिर गुंबज बना। तो मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। ये मंदिर में आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये पहले खंडित हो गया था, फिर रिनोवेट करके फिर से बनाया। तो पहले मैं आपको यहाँ मंदिर के दर्शन करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैं इतिहास बताता हूँ। और दूसरी मान्यता ये है कि यहाँ जो नंदी महाराज है वो हर साल ना एक चावल जितना बड़े होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो वो भी हम आगे बताते हैं कि भाई ऐसा क्या है, क्या हुआ था। तो आप हमारे साथ बने रहिए। पहले मैं आपको महादेव के दर्शन करवाता हूँ, फिर मैं इसका इतिहास लेता हूँ। आप देख सकते हैं नॉर्मली ये नंदी की साइज जो इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बड़े नंदी महाराज है। और अभी हम उसके भी दर्शन करेंगे और भगवान शिव के भी दर्शन करेंगे। ये पौराणिक मंदिर जो कछुआ है, ये सब गर्भगृह में बैठे हुए हैं और दोनों साइड भी मूर्तियां लगी हुई है। तो आइए आपको मैं महादेव के दर्शन करवाता हूँ। हालांकि यहाँ 2 शिवलिंग है और एक के बगल में दूसरी शिवलिंग है और गंगनाथ महादेव से ये अभी पूजे जाते हैं। और देवायत पंडित जो मैं बोल रहा था वो भी यहाँ पूजा करने आए थे। और भगवान स्वामीनारायण जो नीलकंठ वर्णी जिसको हम बोलते हैं, वो जब विचरण में निकले थे तब यहाँ से पीपलाना है, वहाँ जाते थे, तब ये रास्ते में यहाँ आए थे और भगवान स्वामीनारायण भी यहाँ रुके थे और यहाँ सूरज कुंड में स्नान भी किया था। तो ये अति पौराणिक मंदिर है और हम यहाँ आपको भगवान शिव के दर्शन भी करवाते हैं और मैं थोड़ा अभिषेक भी कर लेता हूँ। तो फिर मैं अभिषेक के बाद आपसे मिलता हूँ। ओम द्रंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम्
तो आप सभी ने दर्शन किए और महादेव के भी दर्शन हुए और मैंने भी जल चलाया। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मंदिर का हिस्सा है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है और ये अति पौराणिक है जो आधा आप देख रहे हो, और उसके बाद का ऊपर का है वो रिनोवेट करके फिर से बनाया गया है, क्योंकि कुछ टाइम इसे मंदिर को रखा हुआ होगा और फिर जाके फिर उसका जो कलश है वो बना होगा, क्योंकि विधर्मियों के कारण शायद यह मंदिर खंडित हो गया होगा, या तो फिर यहाँ एक नदी भी बहती है जो उबेन नाम से जानी जाती है, और 1983 में यहाँ बहुत सारा पानी आया था क्योंकि अतिवृष्टि के कारण। तो कुछ चेंजेस नदियों के कारण भी होते हैं, और आपको देखने से भी लगता होगा कि ये मंदिर अभी काफ़ी ज़मीन में भी होता होगा क्योंकि ये बहुत दब चुका है। और मैंने सुना है तब तक ये मंदिर को पहले दबा हुआ ही मानते थे, फिर ये निकला तो ये आधा था, फिर उसको रिनोवेट करके इसे बनाया गया है। लेकिन आप ये पत्थर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत पुराना पत्थर है। लेकिन फिर जाके खंडित मंदिर को हम नहीं रखते और उसमें भगवान की पूजा नहीं होती है, तो उसको जीर्णोद्धार करके और मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो फिर से ये किया गया है रिनोवेशन। और ये मंदिर आज भी ऐसे ही आधा पुराना है और बाकी का जो भी है वो आपको देख सकते हैं वो नया बना हुआ है, लेकिन अभी पूर्ण मंदिर है क्योंकि ऊपर कलश लगा हुआ है और भगवान की जीर्णोद्धार भी हो चुका है, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो फिर से पूजनीय हो जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये मंदिर कटा हुआ है और ये गर्भगृह से बाहर निकलते ये दूसरा गुंबज है वो फिर से बना हुआ है, मतलब कि कुछ अवशेष अति पौराणिक है आधा मंदिर और आधा फिर से बना हुआ है। और ये नंदी महाराज भी आप देख सकते हैं, नॉर्मली जो भी नंदी होते हैं उनसे भी बहुत बड़े हैं, और कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि पहले ये नंदी बहुत बड़े थे लेकिन इसका सर उस टाइम किसी यहाँ आक्रमणकारियों ने ऐसे इसको खंडित कर दिया था, फिर वही पत्थर में से फिर से बनाया है, इसलिए आपको ये मुख दिख रहा है लेकिन गर्दन और वो भाग बहुत बड़ा है जो होना चाहिए उनसे। और अभी भी मान्यता है कि हर साल ये एक चावल जितना नंदी बड़े होते हैं, साइज में बड़ा होता है। आप देख सकते हैं नॉर्मल से बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो बहुत कुछ मान्यताएं भी जुड़ी हुई है और अति पौराणिक भी मंदिर को माना जाता है। और कुछ समय पहले यहाँ फकीरी जो भी बाबा थे वो यहाँ रहते थे और यहाँ की पूजा अर्चना करते थे, उसका भी धूणा है और उसके साथ उसकी बहन भी यहाँ थी। और कुछ समय साथ रहने के बाद जब वो बाबा ने बोला कि अब मेरा समय आ गया है और मैं ये जगह छोड़ने वाला हूँ, तब उसकी बहन भी बोली कि भैया मैं भी इस जगह को त्याग करूँगी, और उसने यहाँ जिंदा समाधि ले ली, तो उसकी समाधि भी यहाँ पे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो आप मंदिर का छोटा सा मंदिर बना हुआ है वो उसी की ही समाधि का एक भाग है, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे उसने जिंदा समाधि ले ली थी। तो बहुत कुछ इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है और अति पौराणिक मंदिर है। तो ये सब आज भी रिनोवेट करके अभी पूजा चालू है। बाकी स्वामीनारायण भगवान भी यहाँ आए थे और देवैत पंडित जिसको हम 850 साल के करीब पहले हुए थे यहाँ वंथली में, और तब उसने बहुत सारी आगमवाणियाँ कही थी कि ये होगा आने वाले टाइम में, और आज भी ये सब सच हो रहा है। एक लोग में अगर आप लोगों के वो जाननी है आगमवाणी तो भाई देवैत पंडित ने क्या क्या कहा था और क्या क्या हो रहा है, वो आप चाहते हैं तो मैं आगे ये व्लॉग लाऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये इसके लिए मुझे कमेंट करनी पड़ेगी कि भाई हमें ये जानना है कि भाई क्या क्या आगमवाणी की थी और देवैत पंडित कौन थे। शायद आपको पता ना हो तो वो भी मैं बताऊंगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करनी पड़ेगी, मैं आगे वो भी लाऊंगा। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ बगल में ही नदी का तट है जो उबेन नदी से जाना जाता है। और जब बलि राजा का राज हुआ करता था तब से यहाँ तक ये बहुत अति पौराणिक मंदिर, यहाँ उसके बहुत सारे अवशेष आज भी मिल रहे हैं, तो वो नदी को भी हम दिखाएंगे अभी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हमने दर्शन किए और यहाँ की जो भी स्थिति वो जानी, और ये जो मंदिर है वो यहाँ
एक नदी के तट पे है, तो यहाँ तट पे इसका घाट भी बना हुआ है जो गंगनाथ महादेव के नाम से ही है। तो पहले हम वो घाट पे जाते हैं और वहाँ नदी का जो व्यू है वो भी देखते हैं। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहे। यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है। जो हम क्रॉस कर रहे हैं ना, वो रेल की पटरियाँ थी पहले, जो 1983 में ये बंद हो गया, क्योंकि यहाँ से पोरबंदर रूट की जो मीटर गेज ट्रेन थी वो चलती थी पहले, लेकिन उस टाइम पे यहाँ ये जो होनारत हुआ और बहुत पानी आया था, तो यहाँ सब जमीन में बहुत नुकसान हुई थी। उसके बाद शायद वो ट्रेन बंद हो गई, मुझे तो याद भी नहीं है कब बंद हुई, लेकिन पहले यहाँ मीटर गेज ट्रेन थी वो चला करती थी, तो उसका ही वो एरिया था। और यहाँ से अब नदी के घाट पे हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जंगल की तरह। ये नदी आ गई है अभी, आप देख सकते हो यहाँ घाट बना हुआ है, लेकिन सालों के बाद बहुत सारा पानी यहाँ आता है तो टूट गया है अब तो, लेकिन ये उस टाइम पे बहुत अच्छा घाट रहा होगा। और यहाँ एक डैम भी है बना हुआ छोटा सा, आप देख सकते हो वहाँ पानी नदी बह रही है बहुत अच्छे से। और उधर पे ब्रिज बना हुआ था, आप देख सकते हैं, लेकिन ये उधर ब्रिज बना हुआ है। उस टाइम पे वहाँ से ट्रेन वो ब्रिज से निकलती थी, लेकिन कारण ये सब पूरा तट ऐसे ही बिखर गया है और वो ब्रिज भी पूरी तरह से डैमेज हो गया था, उसी कारण तो ट्रेन बंद हो गई थी। और वो भी ब्रिटिश के टाइम का ब्रिज है, बहुत पुराना टाइम का है। और ये अभी देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत अच्छे से नदी बह रही है। और ये घाट, जब ये मंदिर में ये घाट में स्नान करने का भी कुछ महत्व उस टाइम पे भी बहुत अच्छा रहा होगा। और आप देख सकते हैं ये पत्थर कैसे बना हुआ है, बहुत अच्छे से बना हुआ है, लेकिन पानी के कारण ये सब टूट गया है। तो हालांकि आप देख सकते हैं अभी तो यहाँ नहाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है और पानी भी इतना वो नहीं है इसमें नहा सके। ये पुराना घाट है और आप देख सकते हैं वहाँ जो जमीन मिट्टी पूरी टूट गई है और पूरा आधा खेत इसमें बह गया है, आप देखो। हमने आपको घाट भी बताया और ये मंदिर का परिसर है। और उस टाइम पे यहाँ ट्रेन चला करती थी, आज तो बंद है। बाकी यहाँ मंदिर का जो भी हिस्ट्री था वो भी मैंने आपको बताया। और यहाँ जो महापुरुष हम मानते हैं, जैसे देवायत पंडित भी यहाँ पूजा कर चुके हैं और भगवान स्वामिनारायण भी यहाँ वितरण में पूजा कर चुके हैं। तो आप यहाँ आएंगे तो उसका ओरा कुछ अलग दिखेगा आपको और कुछ अलग ही आपको यहाँ शांति मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और आप लोग भी एक बार यहाँ आए, क्योंकि कोई भी मंदिर की हिस्ट्री जानकर फिर हम आते हैं ना, तो उसका जो ओरा होता है ना उसको हम फील कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है और आपको हम ऐसे ही लोग लाते रहते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मंगल कामना के साथ इस ब्लॉग को हम पूरा करते हैं। आप सबका मंगल हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, यही कामना के साथ मैं इस ब्लॉग को पूरा करता हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।